सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की। तो मास्क को लेकर सरकार कानून बनाने पर विचार कर रही है। वहीं विधानसभा सत्र में मास्क को लेकर कानून पर चर्चा की जा सकती है, ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का। सीएम गहलोत ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया और इस दरमियान खेल अधिकारी, डीईओ, स्काउट, एनएसएस, एनसीसी, सरकारी गैर सरकारी कॉलेज प्रिंसिपल भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क ही दवा है, मास्क ही वैक्सीन है, लेकिन लोग लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। और सीएम कह रहे हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि गलत है। गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया, आज हम किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं। गहलोत ने आगे कहा कि अपने काम से राजस्थान पूरे देश में रोल मॉडल बना है। गहलोत ने सभी संस्थाओं से जागरूकता फैलाने का आह्वान भी किया और कहा कि जो भी करना हो, जैसे भी करना हो, वो किया जाए, बस लोग जागरूक होने चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो लापरवाही करता है, वो जो हम उसको टोकते हैं, वो खाली उसके लिए नहीं टोकते हैं, उसको अधिकार नहीं कि वो बाकी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। इसलिए कानून की दृष्टि देखें हम लोग, तो भी हमने मास्क को कंपल्सरी किया है और जरूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए अलग से कानून बनाएंगे असेंबली के अंदर कि मास्क लगाना कंपल्सरी कर दे राजस्थान के अंदर, क्योंकि वो उसकी लापरवाही भारी पड़ रही है और लोगों के लिए। अभी डॉक्टर ने जो हमें कहा परसों कि वैक्सीन आ भी जाएगी तो वो 40% काम करेगी और मास्क जो है वो 95% तक काम कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कि मास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है, मास्क की, सोशल डिस्टेंसिंग की और साथ में हाथ धोने की जो प्रथाएं बताई गई वो सब बातें। आप लोगों को मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग ट्रेंड लोग हैं, आपका प्रशिक्षण चलते रहते किसी किसी रूप के अंदर। पर मुझे कहते घर है कि हमारे राजस्थान के डॉक्टरों ने, एसएमएस के डॉक्टरों ने, हमारे मेडिकल हेल्थ विभाग के लोगों ने जिस प्रकार से रुचि दिखाई है और जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करी है, जिस प्रकार से रिसर्च की गई है दवाइयों के बारे में भी, तो हम लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े मिले पूरे देश को, दुनिया को भी। तमाम दवाएं जो हमने प्रयोग किए यहाँ पर, देश के कई राज्यों ने फॉलो किया उसको, केंद्र सरकार खुद राज्यों को कहने के लिए मजबूर हुई, अन्य राज्यों को भी कहा राजस्थान जो कर रहा है वो आपको अपनाना चाहिए। अभी अखिल अरोड़ा जी वो कह रहे थे कि 5 पैरामीटर में भी हम आगे जो प्रस्तुतिकरण किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिल्ली के साथ में, हर पैरामीटर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप भी अपने संस्थाओं के नाम से क्या पैम्पलेट छपाओ, क्या रैली निकालो, जो कुछ नवाचार करना आप खुद नवाचार करो अपना खुद का, हमें क्या नहीं कर सकते। हमें तो आपको खाली अभी आप इन्वॉल्व है और ज्यादा कमिटमेंट के साथ में इन्वॉल्व होने का आपको आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इस अभियान को, जन आंदोलन को कामयाब करने में। और यही दवा बच गई हमारे पास में लोगों को बचाने के लिए। ये दवा है, मास्क दवा है। ये बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ कि जो रिपोर्टें, जो अनुभव प्राप्त किए 6 महीने में, उस पर सबसे बड़ी दवा है तो बचावी उपाय है इसका। हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में क्या व्यवस्थाएं हैं और हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं। हमारे डॉक्टर्स लोग, विशेष रूप से जो विभाग के संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं और एसएमएस के भी अन्य मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं। दुनिया भर में क्या हो रहा है आपस के अंदर इंटरेक्शन चलते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि इसका इलाज क्या है, कोरोना का इलाज क्या है, कोरोना की दवा कौन सी है, इंजेक्शन कौन सा है, वैक्सीन क्या है, किसी को नहीं मालूम है। सब प्रयोग चल रहे हैं।
और इसी पर मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। नरेश, आज जनसंवाद में सीएम अशोक गहलोत ने साफ तौर से कह दिया कि सरकार तमाम कदम उठाने के लिए तैयार है, हर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन आम लोगों को बस मास्क लगाए रहना होगा। और खबर ये भी खुद सीएम ने कहा कि सरकार कानून को लेकर भी विचार कर रही है, मास्क को लेकर। बिल्कुल दीपा, देखिए 2 घंटे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाद कार्यक्रम किया है, विभिन्न प्रतिनिधि से बात की है और जो बड़ा संदेश है वो यही दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है प्रदेश में तो मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इसके लिए कानून बनाया जा सकता है। देखिए 31 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है जो किसान कानून को लेके हैं, लेकिन इस बात के संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है और जरूर इसके 1-2 दिन बाद इसके सामने भी आ जाएंगी सब बातें कि इसी सत्र में विधानसभा में इस तरह का एक कानून बनाया जा सकता है ताकि प्रदेश में मास्क को अनिवार्य किया जा सके। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए आज जो संवाद हुआ था उससे पहले एक प्रेजेंटेशन दिया गया था। उस प्रेजेंटेशन में ये दिखाया गया था कि विदेशों में पीक किस तरह से आ रहा है कोरोना को लेके और कई उदाहरण से दिए गए जिसमें कई देशों में दूसरी बार पीक आया है। राजस्थान में जो पीक है वो आ चुका है। तो मुख्यमंत्री गहलोत नहीं चाहते हैं कि प्रदेश को उसी तरह के दौर से गुजरना पड़े जो अन्य देश गुजर रहे हैं और उसके कारण उन्होंने ये कहा है कि चूँकि फ़िलहाल जब तक वैक्सीन नहीं आती ऐसे में मास्क है वही वैक्सीन है वही दवाई है और इस दवाई को लेना है, यानी इस मास्क को पहनना ज़रूरी है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जनता सिर्फ एक मदद करे हमारी, मास्क पहने, बाकी जितना भी काम है कोरोना को लेके वो मेरी जिम्मेदारी है। चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे रिसर्च की हो, चाहे अलग अलग एक्सपेरिमेंट की हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटी की हो, वो सरकार की जिम्मेदारी है। जनता तो सिर्फ इतना काम करे कि वो सैनिटाइज का इस्तेमाल करे, मास्क लगाए, दूरी बनाए रखे। बिल्कुल नरेश, क्योंकि सरकार तो वक्त वक्त पर ये कहती भी रही है कि जब तक वैक्सीन नहीं बनता तब तक मास्क ही वैक्सीन है और सभी को, प्रदेशवासियों को समझना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर